हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अदिति योर इंग्लिश एजुकेटर और इसी के साथ आज के सेशन में हम बात करेंगे जो हमारा रीसेंट पेपर हुआ है इंग्लिश का, तो उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, 1-2% क्या फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। बट येस ऑफ कोर्स द सेशन इज एंटायरली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट आई हैड विद मी। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी आके बोल रही हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे डाटा दिया है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो बिल्कुल अगर आपको इसमें से लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नंबर ऑफ द क्वेश्चंस दैट केम इन द एग्जाम और किस तरीके का पेपर था, आप मुझे बिल्कुल यहाँ पे रूबरू करा सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन टू दैट, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट जून 2025 योर अपकमिंग अटेम्प्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार कर रहे हैं, देखो एक बात मान के चलो, 5 से 6 महीने मिनिमम है जो आपको अपनी तैयारी के लिए चाहिए होंगे अगर आप ऑन द फर्स्ट गो अपना एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस हमने कोई भी टॉपिक उठाया और हम वहां से पढ़ने लगे। व्हाट इज डिफरेंट इन आवर पेपर इज दैट यू नीड टू फॉलो अ सेट ऑफ पैटर्न। चाहे पेपर कितना भी नॉनसेंसिकल आए, पेपर चाहे कितना भी आउट ऑफ पैटर्न हो, बट यू नीड टू फॉलो वन। ऐसा नहीं आउट ऑफ द ब्लू कोई भी आज राइटर और लिटरेचर उठा के हम पढ़ रहे हैं। यू नीड टू कवर योर ब्रिटिश लिटरेचर बिकॉज अगेन दैट इज योर एटमोस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हम यूनिट 7, 8 एंड 9 करते हैं, फिर हम इंडियन लिटरेचर करते हैं, दलित करते हैं, फिर हम अमेरिकन करते हैं, फिर अफ्रीकन पोस्ट कॉलोनियल करते हैं, एंड देन इन द एंड वी cover the miscellaneous areas like queer writers, graphic novels, children's literature, important rhymes, important days based on the pattern that's there in the previous exam. I hope you get my point. जिसने इस बार एग्जाम दिया वो बिल्कुल समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि आज भी आपका पेपर 60-70% और 50-60% ब्रिटिश लिटरेचर ही कवर करता है। यस, इस बार आपको इंडियन लिटरेचर बहुत देखने को मिला और इस बार आपको कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इतना नहीं देखने को मिला है ना। तो ये तो बहुत ही आप बोल सकते हो इट इज़ वेरी अनसर्टेन है ना। वी डोंट नो पेपर किस तरीके का पैटर्न हर बार बन सकता है। तो आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ एक ही साल के एनालिसिस के बेसिस पे अपनी तैयारी को मोल्ड नहीं कर सकते। मिनिमम 5 to 6 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड थॉरली अपना एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए। दैट इज द ओनली रीजन। यहाँ पे आपको पहले से ही राइट फ्रॉम डे 1 आपके लिए ये स्टार्ट हो जाएगा वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डिटेल में मिल रहे हैं, खुद मैंने सॉल्व कराए हैं। सो वो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस दैट्स देयर, along with the course that we covered together, which is your of course premium foundation batch। चाहे आपका अंडर ग्रेड कहाँ से भी हुआ है, अच्छे से नहीं हुआ है, पोस्ट ग्रेड अच्छे से नहीं किया, ज़रूरी नहीं है हर बार हम सेंट्रल और स्टेट से ही ये सब चीज़ें कवर करें, है ना। कई बार होता है सिलेबस शायद इतना अच्छा हमने नहीं कवर किया और वी जस्ट टुक literature just for the sake of it, but now we have this passion and now we have this zeal to cover it further। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है बिकॉज लाइव क्लासेस है, राइट फ्रॉम स्क्रैच अपन शुरू करते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश का एवोल्यूशन क्या है, कैसे कैसे आपको ये स्टेजेस में देखने को मिली। तो वो उसके साथ साथ आपको विद इन 5 मिनट्स आई अपलोड द PDF और क्विज आपको यहाँ डेली देखने को मिलती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, एनी ऑफ द काउंसलिंग सेशंस, एनी ऑफ द डाउट क्लियरिंग सेशन आई यूज टू टेक ऑन सैटरडेज, जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है और फिर उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। हैंडबुक जो मैंने खुद बनाया है, तो बेसिकली ये सब आपको मिलता है। आप देख सकते हो वीकली टारगेट, यूजुअल टेस्ट, स्टडी प्लानर एंड योर मॉक टेस्ट। 10 मॉक टेस्ट लास्ट के लिए भी आपको मिलते हैं। सो बेसिकली डेली लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं, क्विजेज हो रही हैं, PDFs आपको मिल रही है जो पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा दूंगी उसके बाद आपको खुद से नोट्स उतारने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आई विल गिव यू दी एग्जैक्ट PDF जिसको फिर आप शॉर्टलिस्ट करके अपने नोट्स बना सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि पहले आप वो भी कर रहे हो जो मैं समझा रही हूँ वो भी कर रही हूँ। अगेन पेन पेपर यूज होता है बट नॉट एंटायरली PDFs। आई मेक माई ओन PDFs। स्टडी प्लानर आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलता है टू द पॉइंट, जिससे आपका एक स्केड्यूल बिल्डअप हो जाए। सो यस, आई एम देयर टू हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। प्रैक्टिस सेशंस, देयर आर लॉन्गर प्रैक्टिस सेशंस। कंप्लीट टेस्ट होता है, एग्जाम्पल वी कवर्ड मॉडर्न एज टुडे, और कल जो है 2 दिन बाद जो है उसका टेस्ट मैं आपके साथ रख लूंगी। वीकली टारगेट्स हम यहाँ पे रखते हैं, स्टडी प्लानर हम यहाँ रखते हैं। व्हाट स्पेशल इन माय सेशन इज 1 day 1 term, जो मैं बहुत बोलती हूँ लिटरेरी टर्म्स के ऊपर। तो ये टर्म्स भी मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, वर्ड ऑफ द डे भी मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेस टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड योर लिटरेरी टर्म्स व्हिच यू सी इज वेरी बेनिफिशियल। इस बार भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले।
सो अगेन मूविंग ऑन टू दिस पेपर्स पैटर्न, किस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो, ब्रिटिश लिटरेचर तो आपको भी इस बार एग्जाम में देखने को मिला, इसके साथ साथ इसी का एक और सब पार्ट आपको मैगजीन और पीरियोडिकल से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प से अपनी तैयारी करता है वो पक्का ये वाला सेशन कवर करके जाएगा। सिमिलरली आपको रीसेंट पैटर्न्स में दलित लिटरेचर देखने को मिलता है। दलित और इंडियन आपका साथ साथ चल रहा है। इंडियन लिटरेचर में अगर हम एक दो क्वेश्चंस छोड़ दें, जो आपने बोला कि बहुत सारे अननोन राइटर्स भी पूछ लिए थे, उसको अगर हम छोड़ें तो इंडियन लिटरेचर आपको फिर भी आता था आर के नारायण का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कांथापुरा का ईयर डेट, और आपके पास आया चमन महल, आपके पास आया सिंधराज सी चौधरी, सो अगेन तोरू दत्त, सरोजनी नायडू, श्री अरबिंदो। अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देखो तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बने हैं, है ना। नो मैटर हाउ लेम द पेपर इज, अगर हम पिछले वाले पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस बार भी आपको 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो थोड़ा आप बोल सकते हैं डिफिकल्ट है, बट हाँ उसमें से 2 या 3 आपके फिर ड्रॉप भी हो रहे हैं, बिकॉज अगेन ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक थी। इसके साथ साथ आपके 10 से 12 क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहते हैं जिन्हें आप कट कर सकते हैं अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, विच इज़ टोटली फाइन, बिकॉज मेजॉरिटी भी उन्हें नहीं जानता है, तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। कुछ इस बार ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले विच वर वेरी इजी टू अटेम्प्ट। कहने का मतलब है कोई सिंपल सा वर्क दिया है और आपको बस मैच करना है। ग्रिप्स अंडर राथ दिया है, स्टाइनबैक का वर्क दिया है आपको, यहाँ पे सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, एमिली डिकिंसन की पोएम दी है, वन लाइनर्स आपसे पूछे गए हैं, आपसे पूछा है टर्ज अनीमा, ड्रामेटिक मोनोलॉग किस किस के वर्क में आपको देखने को मिलते हैं, ये आपसे पूछा जाता है हेनरी मिलर के वर्क को आप मैच करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसका वर्क है। तो ये ऐसे वर्क्स हैं जो बहुत ईजिली आप मैच कर सकते हैं। जैसे बामा का करुकू हम सबको पता है, जूठन हम सबको पता है, उर्मिला पवर का वीव ऑफ लाइफ हम सबको पता है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट मेक इट ईजियर, बट ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपके लिए ईजी होंगे, वो फिर हम मेजॉरिटी के लिए ईजी लेके चलते हैं, और यहाँ पे उस मेजॉरिटी को मैं काउंट कर रही हूँ जिसने पेपर के लिए पढ़ा है अच्छे से, है ना। बट आप ये मान के चलो, आप कितना भी बोलो पेपर ईजी है ईजी है, हमेशा जब भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ ना, हम ईजी क्वेश्चंस में ही गलती करते हैं, इफ यू हैव रियलाइज्ड दिस एट सम पॉइंट। तो इसीलिए आई डोंट टोटली बिलीव व्हेन ऑल ऑफ यू से दैट पेपर वाज वे टू ईजी, क्योंकि हम जब सिली मिस्टेक्स करते हैं तो हम इन्हीं में करते हैं। अब ऐसे जैसे मेरे पेड बैच के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम बहुत सारी ना सिली मिस्टेक्स हम करके आए, दो हमें पेपर के क्वेश्चंस पता थे, हमने सॉल्व करे आपके साथ, बट फिर भी हम सिली मिस्टेक्स करके आए, या फिर वी वर नॉट एबल टू चूज वन पर्टिकुलर आंसर, तो वो शिफ्ट कर दिया हमने, शफल कर दिया, जिस वजह से हमारा आंसर गलत हो गया। हम पेपर देके निकलते हैं, बहुत आसानी से बोल देते हैं कि पेपर बहुत ईजी है, बट जब हम घर में जाके थोड़े क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हमें दिखता है यार ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। इसलिए आई एम नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट हैव रिसीव्ड। इसलिए मैं बोल रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने नंबर और अपना स्कोर कि कितना आपका बन सकता है, या कितने क्वेश्चंस आप सही करके आए हैं, बिकॉज अगेन हम थोड़ा सा खुद की मेमोरी से भी जो क्वेश्चंस याद हैं उन्हें सर्च करते रहते हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई इतने क्वेश्चंस में गलत करके आई हूँ या नहीं करके आया हूँ। सो अगेन इस बार का जो डाटा मुझे देखने को मिलता है ना, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सो आई फील नेट आपका 64% या उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है। JRF अगर यू आर देयर इन द 70%, तो आपका JRF क्लियर हो जाएगा 70% पे। सेम विद EWS, थोड़ा सा बस मैंने उसी को शिफ्ट कर दिया 60 to 62%, यहाँ पे 68% पे। OBC की बात करें तो 56% इन नेट और 62 to 64 JRF आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट टाइम से मैंने कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशंस किया नहीं है। देखो पहला तो ये आपका सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ है, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का इस बार कोई सीन है नहीं, है ना। नॉर्मलाइजेशन का इस बार कोई सीन है नहीं। पिछली बार क्या हुआ था, 3 शिफ्ट्स में पेपर हुए, एंड देन अगेन दैट वन पेपर जो वापस से हुआ था अपना सितंबर में, तो 3 शिफ्ट्स में पेपर हुए। एक तो बहुत सुपर इजी आया था, शिफ्ट 2 बहुत डिफिकल्ट था, और शिफ्ट 1 was okayish अगेन। सो 2 सिंपल थे, एक बहुत डिफिकल्ट था, तो काफी नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिला, तो वो एक सर्टेन हाइक भी आपको देखने को मिला था इन द डाटा। बट यहाँ पे हम सिंगल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, पेपर नो मैटर इजी था, बट अगेन 10 to 12 क्वेश्चंस सबके लिए मुश्किल थे। फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिसने बहुत गहराई से पढ़ा है, जिसको पता है ओरिएंटलिज्म का ईयर ये है, जिसको पता है कि ये राइटर इस एज से बिलोंग करते हैं, या मॉडर्निज्म क्या होता है, आप मॉडर्निज्म को समझ पा रहे हैं, लॉग और परोल के बारे में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल वो क्वेश्चंस जिसने सही किए हैं, यू आर इन द सेफ जोन। समझ रहे हो मेरी बात।
सो वो जो ट्रिकी क्वेश्चंस में जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने अपनी सिली मिस्टेक्स नहीं करी, तो वो एक स्टेप अपना ऊपर चले जाएंगे। तो उस बेसिस पे मैंने आपको ये कट ऑफ यहाँ पे दी है, एंड आई होप यू विल अग्री विद मी। इफ नॉट देन लेट मी नो क्या आपका स्कोर बन सकता है, या कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, आपका पेपर इन जनरल हुआ कैसा, या आपको लगता कैसा है, पेपर ईजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, ये मुझे ज़रूर बताना, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स बताएंगे तो अपन को ज़्यादा आइडिया भी मिलेगा, है ना। लास्ट टाइम की कट ऑफ भी मैंने काफ़ी ऐसे एक तरीके से हाई ही रखी थी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम ये आपने बहुत ज़्यादा बताया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बट आपको भी पता है कि मैंने जो बताई थी उससे भी ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिला। सो अगेन यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन रियली मेक्स दैट थिंग डिफिकल्ट। 3 शिफ्ट्स हैं, किस तरीके से डाटा निकलने को मिलेगा। बट हाँ, इस बार एक ही अच्छी चीज़ है कि सिंगल शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स। और कोई बात नहीं, हो जाएगा इस बार तो ठीक है, नहीं भी होगा तो आपके पास जून वाला अटेम्प्ट है, विच इज़ नॉट वेरी फार। नाउ यू नो द स्ट्रैटेजी, नाउ यू नो द ट्रिक्स, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे आपको अपनी पूरी तैयारी नहीं करनी है, आपको एटलीस्ट पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज जस्ट अबाउट द थियरी, यू नीड टू पुट दैट थियरी इन टू प्रैक्टिस। और हम हमेशा बात करते हैं कि लिटरेरी थियरी में भी आजकल क्या होता है, आपसे डायरेक्ट चीज़ें तो पूछी जा रही हैं, बट आपसे इन डेप्थ भी पूछा जाता है ना। वो अलग बात है कि कल्चरल स्टडीज इस बार बहुत कम आया, बट अगेन यू नीड टू नो द डिफरेंसेस इन साइमिलैक्रा, डायलॉजिक इमेजिनेशन, इन साइमिलैक्रम बॉड्रिलार्ड, चार्ल्स बॉडलेयर ने क्या बोला है, अनकैनी क्या होता है, जो इस बार आपका सेट में भी एक क्वेश्चन था। सो अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। सो येस, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, लेट मी नो व्हाट हैपेंस। और जैसा भी आपका पेपर हुआ था, ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट, आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे यहाँ पे रह के एक अच्छा आइडिया मिल जाए, एक अच्छा बेटर फ्रेमवर्क मिल जाए, सो दैट वी कैन कम अप विद द नेक्स्ट session also. Take care of yourselves, have a great day ahead. You deserve a good break because you have done enough, you have done so much. आपने अपना बेस्ट यहाँ पे दिया है। अब जो बस गलतियाँ हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लो, एनालाइज करो कि कौन सा पार्ट वीकर था, एग्जामिनेशन हॉल में कहाँ लग रहा था और थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, या इसमें अभी हम कच्चे पक्के पे हैं तो उस पर हम थोड़ा सा और मिलकर काम कर लेंगे। दिस इज इट। और क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं आने वाले सेशंस में कवर करूँ, सो व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू वांट मी टू फॉलो, सो यू कैन ऑल्सो पुट दैट डाउन। सो ऑल योर सजेशंस आर मोस्टली वेलकम। तो आप बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ओके देन, आई विल स्टे यू कनेक्टेड देयर ओनली। हैव अ ग्रेट डे अहेड। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी शुरू हो गई हैं। 3 दिन का फ्री डेमो, और जनवरी 1st वीक से आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस शुरू हो गई हैं। 3 दिन का डेमो भी मिलता है, टाइमिंग्स और एड्रेस आपको यहाँ दे दिया है। एंड इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे इंग्लिश का ऑफलाइन बैच भी शुरू हुआ है। सो फॉर ऑनलाइन आई एम देयर, ऑफलाइन भी आपका शुरू हुआ है। इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू विजिट जयपुर और आप अटेंड करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऑफलाइन अटेंड करना है उन्हें, तो बिल्कुल आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बल्कि आपको यहाँ डेमो भी मिलता है, 2 दिन का फ्री डेमो आपको मिल रहा है। 13th Jan इज द फर्स्ट डेट। यू कैन रजिस्टर, यू कैन कॉल फॉर एनी अदर डाउट्स एंड इंक्वायरी। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो। 13th Jan जो है यहाँ पे आपको डेमो देखने को मिलेगा। सो मे बी यू कैन जस्ट विजिट एंड यू नो गेट थ्रू इट। आप देख सकते हैं क्लासेस कैसी हैं, अच्छी लगती है, एंड देन यू कैन एनरोल ऑल्सो हियर। सो इंग्लिश का ऑफलाइन बैच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लेना फॉर योर फ्री क्लासेस जो भी हो रही हैं उसकी पीडीएफ्स के लिए, या फिर आपके एग्जाम टाइम पे जो लाइव टेस्ट रहते हैं। अगेन दे आर वेरी हेल्पफुल, फ्री होता है, कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ आपको क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, नए हैं, पहली बार सेशन में आए हैं, बिल्कुल इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूजीसी नेट। कोई भी कॉल फॉर पेपर होता है, कोई भी पीएचडी रिलेटेड अपडेट हमें देखने को मिलता है। I've been blessed, I have amazing students in the group, so they also share some of the important details, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। So yes, this is it from my side. Take care of yourselves. Have a great day ahead.